हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल वेरिएबल ट्यूटोरियल में। अगर यदि आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। भारत पर अरबों का आक्रमण। क्या भारत पर अरबों का आक्रमण? आज हम इसी टॉपिक को कवर करेंगे और इसमें मोहम्मद गौरी, मोहम्मद गजनवी, ये सब टॉपिक आज हम कवर करने वाले हैं। चलिए हम देखते हैं। मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों ने भारत पर पहला बार सफल आक्रमण किया। अरबों ने भारत पर पहला बार सफल आक्रमण किया था। अरबों ने सिंध पर 712 ईस्वी में विजय पाई थी। कब? 712 ईस्वी में। अरब आक्रमण के समय सिंध का राजा कौन था? दाहिर। सिंध का राजा कौन था? दाहिर था। भारत पर अरब वासियों के आक्रमण का मुख्य उद्देश्य क्या था? धन दौलत को लूटना और इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना था। उन लोगों का मुख्य उद्देश्य यही था कि हम यहाँ पे धन और दौलत को लूटें और यहाँ पे इस्लाम धर्म का प्रचार और प्रसार करें। आगे देखने वाले हैं क्या है? महमूद गजनी। महमूद गजनी, ये टॉपिक आज हम कवर करेंगे इसको भी। चलिए हम शुरू करते हैं। क्या है? अल्पतगिन नामक एक तुर्क सरदार गजनी साम्राज्य का संस्थापक था। गजनी साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो अल्पतगिन नामक तुर्क सरदार। अल्पतगिन का मुख्य का गुलाम और दामाद कौन था? सुबुक्तगिन। सुबुक्तगिन कौन था? अल्पतगिन का गुलाम और दामाद दोनों था। महमूद गजनी सुबुक्तगिन का पुत्र था। महमूद गजनी कौन था? तो सुबुक्तगिन का ही पुत्र था। ये अपने पिता के काल में गजनी खुरासन का शासक था। कहाँ का था ये? खुरासन का शासक था। ये जो महमूद गजनी है ये अपने पिता के शासन काल में कहाँ का था? खुरासान का शासक था। मोहम्मद गजनी 27 वर्ष की अवस्था में 1998 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। कब? 27 वर्ष की अवस्था में 1998 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। बगदाद का खलीफा अल आदिर बिल्लाह ने मोहम्मद गजनी के पद को मान्यता प्रदान करते हुए उसे यमीन उद दौला तथा यमीन उल मिलाह की उपाधि दी। कौन? बगदाद के खलीफा। मोहम्मद गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किए। कितने बार आक्रमण किया था ये? 17 बार भारत पे आक्रमण किया था। आगे देखने वाले क्या है? महमूद गजनी ने भारत पर पहला आक्रमण 1000 ईस्वी में किया था। यह आक्रमण शाही राज जयपाल के विरुद्ध था। किसके विरुद्ध? जयपाल के विरुद्ध। और इसमें जयपाल की पराजय हुई थी। इसमें हार किसकी हुई थी? जयपाल की। पहला आक्रमण महमूद गजनी ने भारत पर 1001 ईस्वी में किया था। महमूद गजनी का 1008 ईस्वी में नगरकोट के विरुद्ध हमले को मूर्तिवाद के विरुद्ध पहली महत्वपूर्ण जीत बताई जाती है। आगे क्या है देखते हैं। महमूद गजनी ने थानेसर के चक्रस्वामिन का से निर्मित आदमकद प्रतिमा को गजनी भेजकर रंगभूमि में रखवाया था। कहाँ पे रखवाया था? कि कौन सा? कांस्य से निर्मित। कांस्य से निर्मित आदमकद प्रतिमा। कौन सा प्रतिमा था ये? आदमकद प्रतिमा को गजनी भेजकर महमूद गजनी ने थानेसर के चक्रस्वामी के कांस्य से निर्मित आदमकद प्रतिमा को गजनी भेजकर रंगभूमि में रखवाया।
महमूद गजनी के सबसे चर्चित आक्रमण 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर पर हुआ, जिसमें सोमनाथ मंदिर को लूटा गया था। इसमें क्या हुआ था? लूटा गया था। सोमनाथ मंदिर को 1025 ईस्वी में आक्रमण किया था। यह बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, याद रखिएगा। सोमनाथ मंदिर की लूट में उसे करीब 20 लाख दिनार की संपत्ति हाथ लगी थी। कितनी? 20 लाख दिनार। दिनार उस समय की बोलचाल में क्या मुद्रा थी? जो इंडिया की मुद्रा अभी क्या है? रुपया। उस समय क्या थे? दिनार। सोमनाथ मंदिर लूट कर ले जा रहे क्रम में महमूद पर जाटों का आक्रमण किया था। जाटों ने आक्रमण किया था और कुछ संपत्ति को इन्होंने क्या किया था? कुछ संपत्ति लूट ली थी। और भाई महमूद गजनी को आ गया गुस्सा। महमूद गजनी ने अब जाटों पर क्या कर दिया? आक्रमण कर दिया। यह भारत पर उसका अंतिम आक्रमण था। इसने 1027 ईस्वी में जाटों के विरुद्ध आक्रमण कर दिया। 1030 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई। और महमूद गजनी के दरबार में अल बुरूनी, फिरदौसी, उतबी और फरूकी महमूद गजनी के दरबार में रहते थे। कौन कौन? अल बरूनी, फिरदौसी, उतबी और फरूकी। ये चारों बहुत ही इम्पोर्टेंट किरदार हैं, इनको याद रखिएगा जरूर। अब आगे देख रहे हैं क्या है। तो महमूद गौरी गौर मोहम्मद गजनी के अधीन एक छोटा सा राज्य था। गौर जो ये एक राज्य है जो महमूद गजनी के अधीन एक छोटा सा राज्य था। किसके अधीन? महमूद गजनी के अधीन गौर। 1173 ईस्वी में शहाबुद्दीन मोहम्मद गौर का शासक हुआ। कहाँ का? गौर का जो शासक कौन हुआ? गौर का शासक महमूद गौरी हुआ। कब? 1173 ईस्वी में। महमूद गौरी ने भारत पर पहला आक्रमण 1175 ईस्वी में मुल्तान के विरुद्ध किया था। कब किया था? 1175 ईस्वी में महमूद गौरी ने भारत पर आक्रमण कर दिया। महमूद गौरी का दूसरा आक्रमण 1178 ईस्वी में पाटन, गुजरात पर हुआ। यहाँ का शासक भीम द्वितीय ने मोहम्मद गौरी को बुरी तरह हरा दिया, परास्त किया। यहाँ से महमूद गौरी हार जाता है। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ, जिसमें पृथ्वीराज चौहान क्या हुआ? विजय हुआ। पृथ्वीराज चौहान विजय हो जाता है 1191 ईस्वी में। तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ? ये 1192, साल भर बाद फिर से हुआ 1192 ईस्वी में। गौरी और चौहान के बीच हुआ। इसमें गौरी विजयी हो जाता है। इसमें क्या हुआ? गौरी जीत जाता है। आगे देख रहे हैं क्या हुआ। फिर चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी में जयचंद और गौरी के बीच हुआ। इस युद्ध में भी गौरी क्या हुआ? विजय हो जाता है, गौरी की जीत हो जाती है। महमूद गौरी भारत के विजय प्रदेशों पर अपने शासन का भार अपने गुलाम सेनापतियों को सौंप कर वो कहाँ लौट जाता है? गजनी लौट गया। अब महमूद गजनी की हत्या 15 मार्च 1206 ईस्वी को कर दी गई। इसकी हत्या हो जाती है महमूद गौरी की।